1, 2, 3, come on! हाय स्टूडेंट्स, मैं हिमेश कौशिक आपका मैथ टीचर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। तो स्टूडेंट जब अगर एरिया गिवन हो और हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू यानी कि सी इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है 2 पाई रूट ओवर 7a डिवाइड बाई 22। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो 2 इंटू 22/7 रूट ओवर 7 इंटू ए कितना स्टूडेंट 38.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10 और बाई 22 इंटू 22। ओके, अब स्टूडेंट 5 से काटेंगे, 5 2 जा 5 से काटेंगे यहाँ पे 7 5 35, 7 5 35, 11 से काटेंगे 11 7 जा। ओके, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 2 इंटू 22/7, 7 7 पेयर में स्टूडेंट, पेयर से एक बाहर निकल गया, 2 2 भी पेयर में इससे बाहर निकल गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आ गया आंसर आपका 22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ सर्कल इज 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स सर्कमफ्रेंस। तो स्टूडेंट्स हम पिछले क्वेश्चन बताए थे अगर एरिया दिया हुआ तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई रूट ओवर 7 इंटू ए बाई 22। तो आपका सी 2 पाई हो गया, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ स्टूडेंट्स यहाँ 7, यहाँ सॉरी एरिया दिया हुआ 49 पाई, तो 49 पाई का वैल्यू 22/7 बाई 22। तो 7 7 से ये कट गया स्टूडेंट, 22 से ये कट गया, तो आ गया 2 पाई इंटू 49 का रूट होता है 7, तो यानी 7 2 जा 14 पाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37। ओके, सर्कमफ्रेंस था स्टूडेंट 2 पाई आर माइनस आर इक्वल टू 37। आर यहाँ कॉमन ले लेंगे, 2 पाई का वैल्यू 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 37, यहाँ आर हो गया 22 2 जा 44 माइनस एलसीएम लेंगे स्टूडेंट यहाँ 7/7 इक्वल टू 37। तो आर इंटू 37/7 इक्वल टू 37 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो r/7 इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स r इक्वल टू 7। अब निकालना क्या स्टूडेंट्स, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, 22 7 जा 154 आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 242, फाइंड द एरिया। अगर स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस अगर दिया हुआ है, मेरे पेरीमीटर दिया हुआ, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया इक्वल टू होता है c/2 का होल स्क्वायर इंटू 7/22। ये आप याद रखेंगे। अगर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का और एरिया फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला होता है। तो सर्कमफ्रेंस का स्टूडेंट कितना है 242, तो 242 इंटू 242/2 इंटू 2 इंटू 7/22। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ 22 से काटेंगे अगर, तो 22 से अगर ये काटेंगे तो 1 टाइम में कट जाएगा। ओके, और 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 1 2 1 टाइम में, तो आ गया 11 इंटू 121 आ गया स्टूडेंट 1331 इंटू 7/2। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 जा 7, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 3 21 2 3 कैरी 2 और 7 2 9/2। अगर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16.5, यानी 4658.5 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल का डायमीटर को अगर हम इंक्रीज करते हैं 40%, इट्स एरिया विल बी इंक्रीज। एरिया कितना इंक्रीज होगा वो निकालना है, ऑप्शन दिया परसेंटेज में, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सपोज करते हैं स्टूडेंट ये सर्कल है जिसका डायमीटर को हम मान लेते हैं x है, तो डायमीटर अगर x है तो एरिया इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर, आर हो जाएगा x का हाफ यानी x/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसका कह रहा है कि 40% इंक्रीज कर दें, डायमीटर में क्या कर दें, नया डायमीटर कितना हो जाएगा 40% इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट, तो x प्लस x इंटू 40%, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अगर इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो 5 + 2 7x/5, ये नया डायमीटर आ गया।
तो नया एरिया क्या आएगा, न्यू एरिया जो होगा स्टूडेंट्स आएगा पाई आर कितना हो जाएगा इसका हाफ, तो 7x/5 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो पाई हो गया स्टूडेंट 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और x/2 को हम स्क्वायर में रहने देंगे, मतलब नया एरिया हो गया इतना। तो इंक्रीज कितना क्या स्टूडेंट, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो पाई 49/25 x/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई x/2 का होल स्क्वायर, तो x/2 का होल स्क्वायर और पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया 49 था यहाँ पे, तो 49/25 बच गया -1। ऐसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो पाई x/2 का होल स्क्वायर इंटू 24/25 ये इतना इंक्रीज कर गया। अब अगर इंक्रीज परसेंट निकालना है स्टूडेंट, तो इंक्रीज जितना किया यानी पाई इंटू x/2 का होल स्क्वायर इंटू 24/25 इंटू 100, क्योंकि होता है इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज इंटू 100 बाई ओल्ड एरिया। तो ओल्ड एरिया क्या था, पाई x/2 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, बच क्या गया 24/25 इंटू 100, 25 से कट गया 4 टाइम में, 24 4 जा 96, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का रेडियस को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया 30%। मान लीजिए सर्कल है स्टूडेंट्स, इसका रेडियस r है और r इसमें क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब ये सर्कल जो है छोटा बन जाएगा। ओके, तो छोटा बन जाए तो उसका रेडियस क्या होगा वो देखते हैं। तो पहले अगर बड़ा है तो रेडियस r है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब न्यू रेडियस जो होगा आफ्टर डिक्रीजिंग वो क्या होगा, r माइनस r इंटू 30%, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, 10 - 3 यानी 7r/10, इसका रेडियस जो हो गया 7r/10। तो नया एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, r कितना आया 7r/10 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर करेंगे स्टूडेंट 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100 इंटू r स्क्वायर। ओके, कितना डिक्रीज हुआ माइनस कर लेंगे, डिक्रीज निकाल देंगे, तो डिक्रीज निकाल देंगे पाई r स्क्वायर माइनस 49/100 पाई r स्क्वायर। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो 100 पाई r स्क्वायर माइनस 41 पाई r स्क्वायर, दैट मीन्स 51 पाई r स्क्वायर बाई 100। इतना का डिक्रीजमेंट हुआ। अब डिक्रीजमेंट परसेंट अगर निकालें तो डिक्रीजमेंट इंटू 100 बाई ओल्ड क्या एरिया क्या था, पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर 100 से 100 कट गया, पाई स्क्वायर पाई से कट गया, बच गया 51%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा स्टूडेंट, नन ऑफ दीज, क्योंकि 51% यहाँ पे गिवन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज द सेम, एरिया ऑफ सर्कल जो है स्टूडेंट्स वो सेम है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर सेम है एरिया ऑफ स्क्वायर का, मतलब a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर r स्क्वायर निकाला स्टूडेंट तो a स्क्वायर बाई पाई, यहाँ से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा यहाँ पे रूट में, तो a स्क्वायर का रूट निकल जाएगा a, पाई का रूट नहीं निकलेगा, दैट मीन्स पाई। ओके, r निकल गया। देन देयर पेरीमीटर r इन द रेशियो, उसका पेरीमीटर कैसे निकालना है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r, उसका पेरीमीटर होता है 4a, तो 2 से ये कट गया 2 टाइम में, पाई r होता है स्टूडेंट्स, r यहाँ निकला हुआ है a बाई रूट ओवर पाई इज टू 2a कैंसिल, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, रूट पाई टाइम में पाई कैंसिल, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि अगर 2 है तो 2 2 ठो रूट मिला करके बना है, इसलिए अगर पाई लिखा हुआ है दैट मीन्स रूट पाई और रूट पाई होगा। तो यहाँ पाई लिखा हुआ था तो एक रूट कट गया है, तो देखो रूट बच गया, रूट पाई बाई 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है वो सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स हैविंग डायमीटर 36 40, यानी रेडियस करेंगे तो 18 सेंटीमीटर आएगा स्टूडेंट, और यहाँ 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इन दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है जिसका रेडियस 18 और 10 है, ये एक बड़े सर्कल के रेडियस एरिया के बराबर है, सर्कमफ्रेंस के बराबर है। ओके, इसका सर्कमफ्रेंस आर मानते हैं स्टूडेंट, तो पाई
2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर, आर 18 हो गया, प्लस 2 पाई आर दैट मीन्स 10। तो 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू 2 पाई कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो 18 प्लस 10, 2 पाई खत्म, तो आर इक्वल टू 28। तो नया रेडियस जो सर्कल जो बना उसका रेडियस कितना होगा स्टूडेंट 28, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एक सर्कल है इसका एरिया जो होगा वो इक्वल होगा द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल के एरिया का सम होगा, जिन दोनों का रेडियस दिया हुआ है 24 और 7। द डायमीटर ऑफ न्यू सर्कल इज, तो नया सर्कल का डायमीटर क्या होगा ये फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया मानते हैं कि कैपिटल आर है, ओके, प्लस पाई 24 का स्क्वायर प्लस पाई 7 का स्क्वायर। अब यहाँ हो गया स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर, आर हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा रूट में आएगा, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड कर देंगे तो आ गया 625, जो कि आ गया 25। तो 25 क्या आया स्क्वायर स्टूडेंट्स रेडियस, और रेडियस का क्या होता है डबल होता है डायमीटर, तो 25 का डबल 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर में 4a हो गया स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी 2 पाई आर का इक्वल है, इस 2 से ये 2 का 4 कट गया, तो क्या होगा आर इक्वल टू स्टूडेंट 2a बाई पाई। ओके, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज, अब निकालना क्या है इसका एरिया। ओके, सबसे पहले क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट ए स्क्वायर इज टू सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2a बाई 2, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, पाई का स्क्वायर पाई इंटू पाई, एक पाई कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर स्टूडेंट तो ये पाई चलाएगा यहाँ, दैट मीन्स पाई बाई 4, तो यहाँ आंसर आएगा स्टूडेंट पाई बाई 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल का एरिया का सम, इसका रेडियस r1 दिया हुआ है, तो पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस r दिया हुआ है, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल जिसका एरिया r दिया हुआ है। तो दोनों से पाई कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ हो गया r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई r का स्क्वायर, क्योंकि एरिया दिया हुआ है, कैंसिल हो गया, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए 2 सर्कल विद रेडियस, सर्कमफ्रेंस दिया स्टूडेंट 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस r, यानी कि 2 पाई कैपिटल R, 2 पाई कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो r1 प्लस r2 इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई कैंसिल, यानी r1 प्लस r2 इक्वल टू r, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन 13 स्टूडेंट्स, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, देन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल यानी 2 पाई r इक्वल है, इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a का इक्वल, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं स्टूडेंट्स r, तो हो गया 2a बाई पाई। अब सब में एरिया का लेसन बता रहा है कि एरिया में क्या कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है स्टूडेंट पाई r स्क्वायर, तो पाई r हो गया 2a का स्क्वायर, 2a बाई पाई का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया पाई 2 2 जा 4a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो 4a स्क्वायर बाई पाई, दैट मीन्स अगर हम कहें यहाँ पे तो 4a स्क्वायर पाई का वैल्यू 22 बाई 7 7 चलेगा ऊपर, यानी 7 4 28 बाई 22a स्क्वायर। अब कहते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर है स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या है 28 बाई पाई स्क्वायर। अगर 28 को डिवाइड करें, क्योंकि a स्क्वायर सेम ही है, अगर डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है 1 है, दैट मीन्स क्या है एरिया ऑफ सर्कल जो है
वो बड़ा है, तो एरिया ऑफ सर्कल बड़ा किस में है स्टूडेंट, सी में, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, द रेडी ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, मतलब बड़ा आर हो गया 19, छोटा आर हो गया 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द रिंग, जैसे रिंग का एरिया निकालने वाला स्टूडेंट तो होता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो 22/7 कैपिटल कितना है 19, तो 19 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर आपको मालूम नहीं है तो सिंपल ऑप्शन कर सकते हैं, 22/7, एक बार दोनों को प्लस कर दे तो 19 + 6 25, यानी कि हो गया 35, और एक बार माइनस कर दे यानी 3, कट गया 5 बार में, तो 22 × 5 3 या 15, मल्टीप्लाई कर दे 15 × 30 का 0 का 3, 15 × 30 या 3 33 आपका आ गया 330, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर, दो कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों से हम निकाल लेते हैं पहले आर, तो पहले पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386, तो यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 1386 बाई पाई का वैल्यू 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर। ओके, अब 22 से काटते हैं स्टूडेंट्स, तो 11 से काटते हैं, तो 11 2 जा 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11, 28 11 2 जा 22, 66 11 से 66, 2 से फिर काटते हैं तो 63, दैट मीन्स आ गया 7 3 जा 21, पहले इसको छोड़ देते हैं, तो r इक्वल टू √63 × 7, दैट मीन्स 9 7 जा × 7, इसका पेयर लग गया 7, और 9 किसका रूट है 3 का, 3 यानी आ गया 21, कैपिटल आर आ गया 21। अब दूसरा है पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स है 962.5, पॉइंट है नीचे 10, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 1, हो गया स्टूडेंट 46, 9 5 जा 45, 1 2 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ओके, यहाँ आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1925/2 पाई का वैल्यू 22/7, 11 से काटेंगे स्टूडेंट 2 टाइम्स में, 11 से इसको काटेंगे तो 11 1 जा 1, 11 7 जा 77, 5 11 5 25, यानी r इक्वल टू √175 × 7/2। अगर इसको फैक्टराइज करें स्टूडेंट तो 5 × 5 25 × 7 175 × 7/2, और ये 2 था, 2 2 था यहाँ पे, × 2, इसका पेयर निकालेंगे तो 5 × 7/2 यानी 35/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 17.5, यहाँ आया था 20, इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि वेट तो निकालना है, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 3, 33.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल रेशियो दिया हो रहेगा और एरिया निकालना है तो क्या करना है, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ रेशियो रहेगा उसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9/16, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो। स्टूडेंट हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर ए सर्कमफ्रेंस ऑफ टू रेशियो दिया हो रहेगा और एरिया फाइंड करना है तो रेशियो का स्क्वायर कर देंगे, बट यहाँ एरिया ही दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस निकालना है तो जो इसको रूट में डाल देंगे, मैंने √9 = √4, 9 का रूट क्या 3 और 4 का रूट हो गया 2, एंड 3/3 = 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स, एक व्हील का रेडियस दिया हुआ यहाँ पे है, एक व्हील है जिसका रेडियस दिया हुआ 0.25 मीटर में, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना स्टूडेंट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय सी, सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस है 11 किलोमीटर स्टूडेंट्स, और सर्कमफ्रेंस मीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 11 × 1000, और सर्कमफ्रेंस का 2 पाई का वैल्यू 22/7 × r 0.25, अगर यहाँ पॉइंट हटा देंगे स्टूडेंट नीचे आएगा 100, इस 100 चला जाएगा ऊपर, इस तरह 7 भी जाएगा ऊपर। ओके, 25 4 जा 100, 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, और ये 2 से 2 गया, बच गया 1007, दैट मीन्स 7000, दैट जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस कितना हो गया स्टूडेंट 20, तो यहाँ पे निकालना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो डिस्टेंस हो गया 176 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर स्टूडेंट, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाय 2 पाई r है 20, इस 7 को हम ऊपर भेजते हैं स्टूडेंट × 7, अब यहाँ से 20 से काटिए 25 जा
ओके, अब इसको काटेंगे स्टूडेंट तो 22 8 जा 176, 2 से कट गया 4 यानी 4 5 जा 20 इंटू 7 दैट मीन्स 140 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स, इन मेकिंग 1000 रिवोल्यूशन अ व्हील कवरिंग 88 किलोमीटर डिटरमाइन द व्हील। तो स्टूडेंट CSE आपका सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डिस्टेंस बाई रिवोल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर या पाई डायमीटर निकालना है तो पाई डी का यूज़ कर लेते हैं। पाई डी डिस्टेंस दिया हुआ है 1000 डिस्टेंस दिया हुआ 88 किलोमीटर। ओके, तो 88 किलोमीटर और रिवोल्यूशन दिया हुआ 1000। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ऑप्शन जो भी है मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000 हो जाएगा स्टूडेंट। 1000 कैंसिल हो गया। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू डी इक्वल टू 88/1 इस 22 से कट गया 4 टाइम में। अब d/7 इक्वल टू 4/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, तो d इक्वल टू 28 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल अल्फा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका एंगल क्या है फाई, ये फाई का सिंबल है। ओके, 5 डिग्री ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर। रेडियस कितना है स्टूडेंट्स आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर के जगह पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये आप देखें थीटा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इन दोनों में है, तो ये तो इन दोनों से कोई भी हो सकता है। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर फाई, थीटा के जगह प्लस पे क्या होना चाहिए फाई, किस में है तो नीचे इस दोनों में है। ठीक, बट इसमें 180 है, इसमें 360, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा डी अल्फा फाई, सॉरी एंगल जो है फाई है और लेंथ ऑफ आर्क यानी एल निकालना है, ये हमको निकालना है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। तो एल इक्वल टू होता है θ/360, थीटा क्या है फाई है, 5/360 2 पाई आर। या तो ये ऑप्शन होगा या तो फिर हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5/360 2 पाई आर को हम लोग पाई डी भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं θ/360 2 पाई आर से 2 से ऐसे कैंसिल कर देंगे 180। अब ये तीनों मेरा ऑप्शन आंसर हो सकता है। इसमें कौन कौन सा आंसर मैच कर रहा है 2 पाई आर 5/360 2 पाई आर 5/360, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि सी डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि आर का स्क्वायर दे तो सी डी तो हो नहीं सकता है। बाकी बच गया ये 2 पाई आर जैसे होगा नीचे 360 होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ओके फ्रेंड्स, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर। मतलब मिनट हैंड अगर है तो उसका जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस हो गया आपका 21। द एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो मिनट हैंड तो यही सुइएगा 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसका एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो यहाँ 10 मिनट है तो 10 मिनट इक्वल टू 6 इंटू 10 दैट मीन्स 60 डिग्री, यानी थीटा मिल गया आपको 60 डिग्री। और आपको मालूम है तो हम निकालना है एरिया, तो θ/360 60/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 21 इंटू 21, 7 3 जा 60 से काटेंगे तो 6 टाइम में, 3 से काटेंगे 2 टाइम में, 2 से काटेंगे 11 टाइम में, यानी 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 2 या 22 और 1 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोड है ऑफ ए सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, सबस्टैंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। यहाँ पे राइट एंगल सबस्टैंड कर रहा है, मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री। ओके, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, इसमें पाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू होता है आर स्क्वायर θ/360 पाई -1/2 साइन थीटा। ओके, तो आर दिया हुआ मेरा कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। थीटा दिया हुआ 90/360, पाई का वैल्यू दिया हुआ 3.14, पॉइंट आएगा नीचे 100 -1/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। इसको सोल्व कर लेंगे, 0 कट गया है, 9 4 जा 36, 4 से काटेंगे ये नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं 2 1
5 टू जा 10 और 7 टू जा 14, यानी आ गया 100 इंटू 157 बाई 200 माइनस 1/2, 100 इसका एलसीएम लेंगे तो 157 माइनस 100/200, तो आपका आ गया 100 इंटू 57/200, 0 कैंसिल, यानी 57/2 डिवाइड कर दें स्टूडेंट, 2 2 4, 8 2 16, 28.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है, एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, तो जो आर्क बनता है वो एंगल पे सेंटर 60 डिग्री एंगल बनाता है। द लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना, ये पूरा पार्ट निकालना कितना होगा, तो एल इक्वल टू होता है स्टूडेंट θ/360 2 पाई आर, तो 2 से कट गया 180। ओके, थीटा है 60/180 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ 21, तो 7 3 जा 21, 60 3 जा 180, 3 से 3 कट गया, बच गया 22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, जो कि 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है थीटा पे सेंटर पे। √3 का वैल्यू दिया उसने, √3 का वैल्यू ये लेना है, √3 इसमें यूज़ होगा तो। देन द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला भी हम बताया था स्टूडेंट कि आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, ओके, θ/360, थीटा का वैल्यू 120/360, पाई का वैल्यू 22/7 माइनस 1/2 साइन 120, साइन 120 का होता है स्टूडेंट √3/2, आप याद रखेंगे। ओके, 0 जो कट गया 23 जा 36, अब तो कटेगा नहीं, तो 14 इंटू 14, तो यहाँ गया 22/71 माइनस √3/4। ओके, तो 14 इंटू 14 एलसीएम आएगा स्टूडेंट, अगर 21 इंटू 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 22 जा 88 माइनस 21√3। अब यहाँ से 7 से काट देंगे 2 बार में, 7 से काट देंगे 3 बार में, 2 से ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया 7 बार में, आपका आ गया 7/3 88 माइनस 21, √3 का वैल्यू 1.73। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, 173 इंटू 21, तो 173 6 7 टू 14 का 4 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि 3 7 6 13 कैरी 1 4 1 5 1 6 3, 36.33 यहाँ गया स्टूडेंट्स। तो 7/3 88 माइनस 36.33, अब 88 में से माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, 36 माइनस 33, तो यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 5, यानी 51.77 इंटू 3 51.63। अब इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे, तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा कितना, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 4 जा 42 और 2 44 कैरी 4, 7 4 11 कैरी 1, 7 5 35 136 पॉइंट है, और हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 ख़त्म, 6 3 2 जा 6 ख़त्म, 1 0 टाइम में, यानी 120 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर ए में है स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल मतलब स्टूडेंट कि सर्कल का हाफ, ये अगर सर्कल है तो इसका हाफ, इसका सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर, तो पाई आर तो स्टूडेंट ये पार्ट का हो गया, अगर यहाँ से हटा दें सिर्फ इतना हो गया, और जो ये बाउंड्री है ये बाउंड्री का इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये बाउंड्री को हम लोग डी भी डायमीटर भी बोलते हैं, तो पाई आर प्लस डी ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बट यहाँ पे इस पूरे डायमीटर को हम 2r भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स पाई आर प्लस 2r, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, और दोनों में r कॉमन है तो r कॉमन ले लेंगे, तो पाई प्लस 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, यानी कि ए बी सी तीनों ऑप्शन मेरा
सही है, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर जो व्हील है इसका 84 है, दैट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 42। ओके, हाउ मेनी रिवोल्यूशन, जैसे ही पूछेगा हाउ मेनी रिवोल्यूशन, दैट मीन्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू होता है डिस्टेंस जो दिया हुआ है 792 मीटर। अच्छी याद रखना स्टूडेंट, ये मीटर में दिया हुआ, ये सेंटीमीटर में दिया होता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर हो गया, बाई सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर या पाई डी कर सकते हैं। अगर डायमीटर लेंगे तो पाई डी, तो पाई का वैल्यू 22/7, तो 22 7 चला जाएगा ऊपर इंटू डी, डी है 84। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम काटेंगे तो अगर 11 से काटें तो 11 2 जा, 11 से काटे 11 7 जा और 11 2 जा, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 से काटेंगे हमें 36, और फिर यहाँ से काटेंगे 7 से तो यहाँ हो गया 12, और 12 से काटेंगे 12 3 जा और 3 इंटू 100 300, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। ओके, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इज, लेंथ ऑफ आर्क स्टूडेंट हमने पहले बताया था कि थीटा बाई 362 पाई आर, ये भी हो सकता है, दैट मीन ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ से ये काट दें तो 180 हो जाएगा, थीटा बाई 180 पाई आर, थीटा बाई 180 पाई आर, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। और थीटा बाई 362 पाई आर सर्कमफ्रेंस जो होता है उसको हम लोग पाई डी लिख सकते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या है स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू दिया हुआ 154, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हमको नहीं मालूम है, 154 22 से काटेंगे 7 टाइम में, यानी आर स्क्वायर बाई 7 इक्वल टू 7/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 49, यानी आर इक्वल टू 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है स्टूडेंट्स, इफ एंगल ऑफ ए सेक्टर 60 डिग्री, थीटा हो गया 60 डिग्री, ओके, रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है थीटा बाई 362 पाई आर, 2 पाई का 22/7 इंटू आर 3.5 पॉइंट नीचे 10। ओके, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से कट गया, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, 60/360 इंटू 22, 60 से 6 में कट गया, 6 से काटेंगे 3, यहाँ 11, दैट मीन्स 11/3, अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9.220, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3.66, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, जो दिया हुआ है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ, इससे आर निकाल लेंगे तो 2 पाई आर इक्वल टू 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, 22 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, यानी आर इक्वल टू हो गया 7/2। अब यहाँ पे 1/4 22/7 आर स्क्वायर, दैट मीन 7/2 इंटू 7/2, एक 7 कैंसिल, इस 2 से ये 11 कैंसिल, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, यानी 77/8, 77/8 आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, इफ थीटा इज द लेंथ इन डिग्री, थीटा जो है वो डिग्री है, ओके, ये ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, या क्या होता है स्टूडेंट, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, देख ले आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि 360 दो ठो में है, बी और डी में, और एरिया में जब भी होता है स्क्वायर होता है आर में, तो आर में स्क्वायर इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट्स, अ हॉर्स इज टाइड इज टू अ पेग, एक हॉर्स जो है वो पेग से बना हुआ है, वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, इसके वन कॉर्नर पे बना हुआ है, ओके, इसका स्क्वायर का जो साइड का जो शेप का जो साइड है वो 50 मीटर है, मीटर में है, मीन्स ऑफ ए 7 मीटर लॉन्ग, एक 7 मीटर लॉन्ग रॉप में बना हुआ है हॉर्स, तो ये इस एरिया को कवर करेगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और रेडियस हो गया 7 मीटर, तो द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब ये पार्ट जिसको कि यहाँ बना हो तो इतना यहाँ पे ग्रेज करेगा, तो इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो थीटा बाई 360 में 90/360 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू आर है 7, तो 7 इंटू 7
एक 7 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, और 94 जा यहाँ से काटेंगे 2 2 जा 11 2 जा 11 7 जा 77/2, आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, द एरिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब d/2 का हाफ का स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 और डी दिया हुआ 21 × 21/2 का स्क्वायर, मतलब 21/2 21/2, 7 से कट गया 3 टाइम्स में, 2 से कट गया 11 टाइम्स में, यानी 11 3 जा 33 × 21/2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 3 जा 63 का 3 कैरी 6, 21 3 जा 66 प्लस 21 3 जा 63 प्लस 6 69/2 डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12.5, 3 4 6.5, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, निकालना सेक्टर, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर है 6, तो 6 × 6, 6 6 जा 36, एक 6 ये कैंसिल हो गया, 22 6 जा 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13/7, इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो 132 डिवाइड बाई 7, तो 7 1 जा 7, 6 2, ओके, तो 7 9 जा 60 होता है, 9 टाइम लगेगा नहीं 8 टाइम लगेगा, 7 8 जा 56, यहाँ आ गया 6, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 8 जा 56, तो से 18.8 किस में है स्टूडेंट, 18.8 फॉर इसमें है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, द एरिया ऑफ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस अगर गिवन हो स्टूडेंट तो एरिया इक्वल टू होता है c/2 का होल स्क्वायर इंटू 7/22, तो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ 22, तो 22 × 22 और नीचे 2 × 2 × 7/22, 22 से 22 कट गया, 2 से कट गया ये 11 टाइम में, यानी 11 7 जा 77/2 और डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, 38 पॉइंट समथिंग 38.5, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ स्टूडेंट, निकालना है डायमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल से पहले आर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 दिया और 22 से काटेंगे 7 टाइम में, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 7 × 7, दैट मीन्स आर इक्वल टू 7, रेडियस आ गया, और रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें निकल जाएगा डायमीटर, दैट मीन्स डी इक्वल टू 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 39, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आर जो हो गया वो 14 सेंटीमीटर हो गया। स्वेट विद द मिनट हैंड 5 मिनट, तो 1 मिनट में स्टूडेंट होता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में हो गया 30 डिग्री, तो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7, आर है 14 × 14, 7 2 जा 14, 3 3 कट गया, यहाँ आ गया 12 टाइम में, 6 टाइम में, 11 टाइम में, 3 टाइम में, ये कट गया, दैट मीन्स आ गया 14 × 11, 14 में जा 14 का 4 कैरी 1, अब 14 115, यानी इतना बाई 3 डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो आ गया 5 3 जा 15, फिर 1 टाइम में 3 1 जा 3.51 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, द रेडी ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल है जिसका रेडी दिया हुआ है, एक का 19 दिया हुआ है और दूसरा का दिया हुआ है 9 respectively. The radius of the circle which has the circumference equal to the, एक रेडियस, उस सर्कल का एक रेडियस हमको मालूम करना है जिसका सर्कमफ्रेंस जो है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल, इसके दोनों सर्कल सर्कमफ्रेंस के के बराबर है, तो इसका हो गया 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, इसका हो गया 2 पाई आर हो गया 19 प्लस 2 पाई आर हो गया 9, तो 2 पाई कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स इन दोनों से, तो 2 पाई कॉमन, तो 19 प्लस 9 इधर कट गया, दैट मीन्स आर इक्वल टू 19 प्लस 9 कितना 28, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 41, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है स्टूडेंट्स जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है, ओके,
इसके अंदर एक सर्कल है। ओके, तो जो ये साइड होगा उसी ये वही साइड क्या होगा, ये होगा, मतलब इसका जो साइड होगा ये सर्कल क्या होगा, डायमीटर बन गया। हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो रेडियस कितना मिल गया हमको 6/2, दैट मीन्स 3, रेडियस बन गया हमको 3। तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स 9 पाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 42, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल, दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, यानी एक का दिया हुआ है 4 और दूसरा का दिया हुआ है 3 रिस्पेक्टिवली। द डायमीटर ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का डायमीटर निकालना है, उस सर्कल का निकालना है, डायमीटर निकालना है। हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द दिस एरिया, मतलब सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल, इन दोनों का सर्कल का एरिया के बराबर इस सर्कल का एरिया है, तो इसका डायमीटर निकालना है। तो पहले कहते हैं पाई आर स्क्वायर, इसका निकालते हैं, इक्वल टू पाई इसका स्क्वायर 16, पाई इसका स्क्वायर 9, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई कॉमन 16 + 9, पाई पाई कैंसिल, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आर इक्वल टू हो जाएगा √25, दैट मीन्स 5, यानी आर इक्वल टू 5, तो डी इक्वल टू 5 × 2 = 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 43, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सरकमबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, ठीक, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक, जिसका रेडियस दिया हुआ है a, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2a। जब डायमीटर 2a होगा तो साइड कितना हो जाएगा स्क्वायर का 2a। तो निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना 4 × साइड, तो 4 × 2a यानी 4 × 2 = 8a, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्कल जो है न्यूमेरिकली इक्वल है ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का ट्वाइस का, तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, यानी आर इक्वल टू आ गया 4। देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो रेडियस का डबल कर दो डायमीटर, यानी 4 × 2 = 8 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, देन इट्स एरिया, तो स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस दिया हुआ तो एरिया इक्वल टू होता है c/2 का होल स्क्वायर × 7/22। ओके, तो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ 352, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे, × 2 डिवाइडेड 2 × 2 × 7/22। ओके, अगर 11 से काटेंगे तो 2 टाइम्स, 11 से काटेंगे 3 और 2 32 टाइम्स में, 2 से काटेंगे तो 16 बार में, 2 से काटेंगे तो 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 4 बार में, दैट इज मिल गया 352 और 7 4 = 28। ओके, 28। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, 352/28, 8 4 = 32 का 2 कैरी 1, तो लास्ट में स्टूडेंट क्या आ रहा है 2, लास्ट में 2 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज रीजन स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज रीजन को पहला ऑप्शन जो है पहले दिया रहेगा A B C D, उसके बाद क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो कहता है स्टूडेंट कि यहाँ पे मेरा एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है एसर्शन को सपोर्ट करता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन बी कहता है कि एसर्शन और रीजन दोनों सही है, बट जो रीजन है एसर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, देन बी होगा। सी कह रहा है कि एसर्शन सही है बट रीजन गलत है। डी कह रहा है कि एसर्शन ही गलत है और रीजन सही है। ओके, अब उसके बेस पे हम क्वेश्चन के बेस पे देखना कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है स्टूडेंट, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर है, एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था स्टूडेंट, θ/360 में θ है 60/360 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर है 6 सेंटीमीटर, 6 × 6 66 × 360, तो ये 6 कट गया स्टूडेंट, आ गया 22 × 6 यानी कि 6 × 12 का 2 कैरी 1, 6 × 12 113/7। अगर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट इसको 132 को डिवाइड करेंगे अगर 7 से, तो 7 1 = 7, बच गया 6 2, 7 8 = 56, बच गया 6 यानी 18 होल 6/7। ये भी मतलब एसर्शन आपका सही है। ठीक, अब करा रीजन, एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस अगर आर है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी सही है। मैंने एसर्शन और रीजन दोनों सही है, मतलब सी और डी तो नहीं हो सकता है, ए और बी में से ऑप्शन आएगा। आप देखना स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर एसर्शन जो है
असर्शन भी कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर 6 सेंटीमीटर द एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री द एरिया। यहाँ पे भी क्या रिलेशन है, एरिया, और ये भी क्या है, एरिया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दैट मीन्स जो रीजन है असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 है स्टूडेंट्स, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 176, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, दैट मीन्स 176, 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 176। 22 से काटेंगे स्टूडेंट 8 टाइम में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 टाइम में कट जाएगा, यानी आर इक्वल टू 7 4 जाए 28, रेडियस कितना हो गया स्टूडेंट 28, यानी सही है। और सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। यहाँ भी सर्कमफ्रेंस की बात किया जा रहा है और यहाँ भी सर्कमफ्रेंस की बात किया जा रहा है, दैट मीन्स ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, मतलब आर हो गया 7 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट 1 मिनट में होता है 6 डिग्री स्टूडेंट, 5 मिनट में 30 डिग्री, मतलब थीटा हो गया 30 डिग्री। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 7 7 कैंसिल, 30 से कट गया 12 टाइम में। ओके, अगर इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ 6, यहाँ हो गया 11, दैट मीन्स 77/6, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाए 6, यहाँ का 17, 6 2 जा 12, 5/6 जो कि यहाँ पे दिया हुआ, दैट मीन्स ये आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट दिया हुआ, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा रेडियस आर देन गिवन बाय एल इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ लेंथ का फॉर्मूला दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला दिया हुआ, जो कि ये भी सही है, मैंने असर्शन और रीजन दोनों सही है, ए और बी दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लेंथ का फॉर्मूला दिया हुआ है और यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है सेक्टर का फॉर्मूला हुआ है, दैट मीन्स रीजन जो है असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, वायर को एक सर्कल के फॉर्म बना हुआ है, इसका रेडियस दिया 28 सेंटीमीटर, इट इज बेंट इनटू अ स्क्वायर, उसको बेंट करके स्क्वायर बनाया गया। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया पर स्क्वायर दिया हुआ, देखते हैं एरिया पर स्क्वायर जो दिया हुआ बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो स्टूडेंट सर्कल को बेंट करके बनाया गया स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो सर्कल का पेरीमीटर के बराबर होगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर दिया हुआ है 28, तो 7 4 जा 4 4 से कट गया, यानी ए इक्वल टू 44 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। अब निकालना है स्क्वायर, तो एरिया पर स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर, यानी 44 का स्क्वायर का स्टूडेंट, तो 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 16 32, 32 1 30, 33 कैरी 3, अब 4 4 16 3 19, 1936 बिल्कुल सही है, मतलब असर्शन आपका सही है। अब रीजन में आते हैं, एंगल सब्सक्राइब बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री, बिल्कुल बेबी से बिल्कुल सही है कि एक राउंड जब लगाता है तो घड़ी का सुई मिनट हैंड तो 60 मिनट होता है और पूरा कंप्लीट करने में 360 डिग्री एंगल बनता है। ओके, तो रीजन भी सही है, मतलब असर्शन भी सही, रीजन भी सही है, बट दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ कहा गया था कि स्क्वायर है जिसका रेडियस दिया हुआ है, सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है और स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, और यहाँ पे दिया हुआ है मिनट हैंड का कितना एंगल डिग्री फॉर्म करता है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इफ द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर, इनर आउटर डायमीटर 10 है, मतलब रेडियस हो गया 5, और इनर 6 है, मतलब रेडियस हो गया 3। देन द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो पाई कैपिटल आर है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस कर देंगे स्टूडेंट 16 पाई, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओके, फिर रीजन दिया हुआ, इफ आर एंड आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द आउटर एंड इनर, यानी ये जो है आउटर का है और ये जो है इनर का है, सर्कमफ्रेंस ऑफ पाथ, तब वो क्या होगा, वो फॉर्मूला है उसका एरिया का, बिल्कुल सही है क्योंकि उसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, दैट मीन्स रीजन सपोर्ट कर रहा है ए को, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से केस स्टडी है स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो केस स्टडी में कहा गया है गायत्री हैव ए ट्रायंगुलर शेप्ड ग्रास फील्ड, ट्रायंगुलर शेप्ड ग्रास फील्ड यहाँ पे है, दिया दिखाया हुआ फिगर बना दिए हैं, एट द 3 कॉर्नर्स पे है। ओके, ऑफ द फील्ड अ काऊ बुफैलो एंड हॉर्स, काऊ है बुफैलो और हॉर्स से तीनों कॉर्नर बना हुआ है। ओके, टाइड सेपरेटली टू द पैक, और अलग अलग खुट्टा से अलग अलग जगह पे बना हुआ है, सेपरेटली पैक के और बना हुआ है, मीन्स ऑफ रॉप 3.5 मीटर, जो रॉप का लंबाई है वो 3.5 मीटर सभी के लिए है। ओके,
each to the graze in the field as shown in the figure, ठीक है। साइड ऑफ द ट्रायंगल फील्ड आर, जो ट्रायंगल का फील्ड का जो साइड है वो 25, 4 और 7 मीटर में यहाँ पे है। बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया उसका आंसर देना इसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। जो फिगर, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब लेक्चर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिगर ड्रा कर चुके हैं। अब यहाँ कह रहा है स्टूडेंट 51 नंबर क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है 7, हाइट है 24, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 12, तो 12 7 जा 84 मीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द रीजन ग्रेज्ड बाय अ काउ, काउ जो ग्रेज करेगा उसका एरिया कहाँ है, तो काउ है ए पे, तो जिसमें एंगल ए रहेगा वो हो जाएगा, तो एंगल ए है आपका ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया स्टूडेंट्स। 53 नंबर क्वेश्चन होता है एरिया ऑफ रीजन ग्रेज्ड बाय द बुफैलो एंड हॉर्स, बुफैलो और हॉर्स, तो बुफैलो और हॉर्स जिसमें बी और सी रहेगा वो ऑप्शन में होगा, तो बी सी इसमें नहीं है, बी सी इसमें है और बी सी इसमें, यानी डी में भी है और सी में, बी में भी है। तो देखना है क्या स्टूडेंट कि देखो अगर हम बुफैलो को निकालते हैं तो एंगल बी बाई 360 पाई आर स्क्वायर जो है 3.5 का स्क्वायर है, प्लस अगर हॉर्स का निकालते हैं तो एंगल सी बाई 360 पाई और इसका भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ले लेंगे। अब दोनों में कॉमन क्या गया, पाई और ये कॉमन आ गया, पाई 3.5 का स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 360, यानी इसमें 3.5 का स्क्वायर है वो होगा, तो 3.5 का स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर डी में है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 स्टूडेंट्स, दैट टोटल एरिया ग्रेज्ड बाय द काउ द काउ द बुफैलो द हॉर्स, मतलब काउ के थ्रू, बुफैलो के थ्रू और हॉर्स के थ्रू एक कौन कितना एरिया ग्रेज किया गया है वो निकालना है। तो ऐसा तो होता है स्टूडेंट थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना होगा, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, आई डोंट नो, बट तीनों का सम कितना होता है 180, तो यहाँ हो जाएगा 180 बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर रेडियस कितना सबका 3.5, तो 35 इंटू 35/10 इंटू 10 पॉइंट हटा दिए, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से कट गया 11 टाइम में, 1 0 1 जो कट गया, 18 2 जा 36, 2 से तो कटेगा नहीं कोई, तो 2 से छोड़ते हैं, यहाँ से काटते हैं, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 11 7 जा 77/4, अगर 77 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 4 1 जा 4 आ गया, 3 7 4 9 जा 36, 1.04 2 जा 8 2 5 जा 19.25, 19.25 जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेज, जो ग्रेज नहीं किया गया, मतलब ये एरिया का निकालना है। तो टोटल ट्रायंगल का एरिया जो आया था स्टूडेंट आया था 84 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें से 19.25 माइनस कर देंगे। ओके, तो माइनस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ 75, यहाँ बचा 3, 9 में से 30 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, 64.75 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, केस स्टडी सेकेंड स्टूडेंट्स, कह रहा है कि अ बिल्डर इज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हैव ए वैकेंट लैंड ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, एक बिल्डर जो है इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया, इसका साइड 21 सेंटीमीटर है, 21 मीटर है। ही वॉन्ट्स टू मेक अ टेम्पल इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल, वो डिसाइड किया कि एक सेमी सर्कुलर पार्ट का एक हमको टेम्पल बनाना है, क्या बनाना है, सेमी सर्कुलर पार्ट का टेम्पल, यहाँ पे टेम्पल है। ओके, फिर कह रहा है टेम्पल एंड अ पार्क इन द शेप ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, अब पार्क बनाएगा जो क्वाड्रेंट्स के शेप में हो, ये पार्क है। ओके, 2 पार्क ऑफ सर्कल शोन इन द फिगर बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, अब बीच में रॉक स्टोन जो डैश किया हुआ रॉक स्टोन यहाँ इंडिकेट किया गया है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, साइड का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर क्या हो गया 441 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आते हैं 57 में क्वेश्चन में, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स शोन इन द फिगर, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स शोन इन द फिगर, जो क्वाड्रेंट्स को शो कर रहा है दोनों का, उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स क्या होगा स्टूडेंट, तो 2 इंटू θ/360, थीटा कितना होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो थीटा हो गया 90/360 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7,
आर हो गया 21 का हाफ, 21/2 इंटू 21/2, 7 3 जा 21, 94 जा 36, 2 से ये कट गया, 11 टाइम में ये 2 से ये कट गया, दैट इज बच गया 11 3 जा 33 इंटू 21/4। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 21 3 जा 63 का 3 कैरी 6, 21 3 जा 63 और 6 69/4। अगर डिवाइड कर दें 4 से स्टूडेंट 69 इतना को 4 से, तो 1 से बार टाइम में यहाँ 2 9 7 4 जा 28, 1 3 4 3 जा 12, 1 पॉइंट देंगे 25, 173.25, 173.25 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, इन दोनों का पार्क का एरिया। फिर कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर टेम्पल। सेमी सर्कुलर टेम्पल है, इसका एरिया फाइंड करना है, सेमी सर्कुलर टेम्पल का। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई कितना हो गया 22/7, 1 बाई पहले बाई 2 है तो 1/2 आगे लगा लेते हैं, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना होगा, कि ये जो रहेगा पूरा उसका सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया 21/2 रेडियस हो गया। तो पाई आर स्क्वायर 21/2 का होल स्क्वायर, तो ये इससे ये कट गया 11 टाइम में, 7 3 जा 21 यानी 11 3 जा 33 और इंटू 21/4। यहाँ भी वही चीज़ आ गया, दैट इज इसका भी एरिया यही होगा, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ आ गया 33 इंटू 21/4, तो यहाँ भी 173.25 इसका भी आंसर होगा। दैट मीन इसका भी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ एंड साइडेड रीजन। जो एंड साइड, ये तो साइडेड रीजन है, मतलब इसका है, तो इन दोनों पार्क का एरिया इतना था स्टूडेंट्स और इसका एरिया इतना, इन दोनों सेम ही है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो निकल जाएगा 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 का 5 कैरी कुछ नहीं, 3 2 जा 6 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1 2 1 3 346.5 दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया स्टूडेंट। अब फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, जो साइडेड किया हुआ है रॉक स्टोन उसका एरिया, तो टोटल सर्किल का एरिया था स्टूडेंट 441, उसमें से 346.50 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ गया 50, यहाँ हो गया 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 3, 30 में से 4 गया 9, 94.5 दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में बस स्टूडेंट इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।